ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट 2। ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे आज। आई सजेस्ट आप अगर ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले देखाइए और फिर इसको देखिए। ठीक है ना। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स 1 आता है। ठीक है ना, जिसमें हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। ठीक है ना। फिर आता है प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 में क्या करते हैं? बाईसाइक्लो, साइक्लो एंड स्पायरो लिखा जाता है। ये सब प्रीफिक्स 2 में लिखते हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, दो साइकिल जुड़े होते हैं तो बाईसाइक्लो, अगर दो साइकिल एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो स्पायरो। ठीक है। फिर आता है वर्ड रूट, यानी आपके प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अगर प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन है तो मिथ आता है, दो कार्बन है इथ आता है, इस तरह से। तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूटी। ये सब वर्ड रूट में आता है। उसके बाद आपको लिखना होता है सफिक्स 1। ठीक है ना। सफिक्स 1 में क्या आता है? एन, इन, आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है। और फिर आता है सफिक्स 2, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है। ठीक है। अगर अल्कोहल लगा है तो ओल लिख देंगे, जो नंबर पे लगा है वो भी लिखना है। ओके, चलिए। और हमने बात करी थी रूल नंबर 1 क्या था? ये पिछली वीडियो का काम है। सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज प्रिंसिपल चेन। यही था जी। है ना। जो कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है उसको प्रिंसिपल चेन मान लेना है। ओके। रूल नंबर 2 क्या डिस्कस किया था? रूल नंबर 2 था कि प्रिंसिपल चेन की काउंटिंग किस तरफ से शुरू करनी है। ठीक है ना। ये था फ्रॉम वेयर द फर्स्ट ब्रांच gets smaller number। आप वीडियो को स्किप कर सकते हो जब जब मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना। जहां से पहली ब्रांच को छोटा नंबर मिल रहा है वहां से प्रिंसिपल चेन की गिनती शुरू करना है। ठीक है ना। रूल नंबर 3 क्या था? रूल 3 था कि अगर एक ब्रांच एक से ज्यादा बार आ जाती है तो बार बार नाम नहीं लिखना है, डाई ट्राई यूज करना है। ठीक है ना। व्हेन सेम ब्रांच appears more than once। ये 3 रूल मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे थे। ठीक है ना। मैं एक बार आपके नामकरण करके दिखा देता हूं कुछ कंपाउंड्स के। ये देखिए, जैसे ये है, ये एक मैं कोई भी रैंडम कंपाउंड लिख देता हूं। ठीक है ना। एक कोई सा भी मैं रैंडम कंपाउंड लिख देता हूं। ठीक है ना। इसका नामकरण करना है, कोई भी रैंडम कंपाउंड लिख दिया, मैं कहता हूं उसका नामकरण करना है। आप कर पाते हो? 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, देखो और कीजिए। ठीक है ना। ओके। सबसे पहले क्या करना होता है? आपको प्रिंसिपल चेन चुननी होती है। प्रिंसिपल चेन कौन सी है? जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है वो ये वाली है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। फिर आपको देखना नंबरिंग कहां से करनी है। ठीक है जी। प्रिंसिपल चेन चुनी, नंबरिंग यहां से यहां करेंगे या यहां से यहां करेंगे। ठीक है ना। इस केस में कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। ठीक है। ओके, नंबरिंग कर दी। कैसे लिखना है इसका नाम? पहले आता है प्रीफिक्स 1, P1 लिख देते हैं। फिर आता है प्रीफिक्स 2, फिर आएगा आपका वर्ड रूट, फिर आएगा सफिक्स 1 एंड देन आएगा सफिक्स 2। इसी ऑर्डर में नेमिंग करना है। ओके, करते हैं। ये रेड कलर कैसा ठीक दिख रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, सॉरी। ओके, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? कुछ की तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7। प्रिंसिपल चेन में 7 कार्बन है। वर्ड रूट क्या आएगा? हेप्ट। ठीक है जी। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो का कोई सीन नहीं है। प्रीफिक्स 2 का कोई नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, डबल ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे नहीं है तो सफिक्स 1 में क्या लिखेंगे? एन। ठीक है ना। इतना क्लियर है आपको?
ठीक है ना। प्रिंसिपल चेन में 7 कार्बन हेप्ट, वर्ड रूट आ गया हेप्ट, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन लगा देंगे। फंक्शनल ग्रुप का कोई सीन नहीं है। प्रीफिक्स टू और फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स टू, इनका कोई सीन नहीं है, इनको नहीं लिखेंगे। ओके, फिर बारी आती है ब्रांच की, है ना। ओके, ये प्रिंसिपल चेन है, ये ब्रांच है। जो प्रिंसिपल चेन के ऊपर लगी होती है उसको ब्रांच कहते हैं। ठीक है जी। ओके, कौन सी ब्रांच लगी है? एक कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम होता है सर? हमें पता नहीं था। एक कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम? मिथाइल। 2 कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम होता है? 2 कार्बन वाली ब्रांच, इसका नाम होता है इथाइल। ठीक है जी, ये भी इथाइल। ठीक है जी, ये हमने ब्रांच के नाम मार्क कर लिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया जी। ओके, कैसे नामकरण करना है? देखो, इथाइल कितने नंबर पे लगा है? 3 पे और 5 पे। 3 पे और 5 पे इथाइल है, इसका नाम इस तरह से 3 5। ब्रांच का नाम प्रीफिक्स 1 में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है 3 5 डाइइथाइल, है ना। अब देखो 3 और 5 पे 2 इथाइल लगे हैं, एक इथाइल 3 पे लगा, दूसरा इथाइल 5 पे लगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखूंगा 3 इथाइल 5 इथाइल, गलत है। 3 5 डाई इथाइल लिखेंगे, है ना। डाई का मतलब 2 इथाइल लगे हैं, एक 3 पे लगा है और एक 5 पे लगा है। होप आपको ये बात क्लियर है। ठीक है ना, 3 5 डाई इथाइल। मिथाइल कितने नंबर पे है? 4 मिथाइल। ये ब्रांच का नाम हो जाएगा जो प्रीफिक्स 1 में लिखा जाएगा। ठीक है ना, ब्रांच का नंबर भी कि कितने नंबर पे ब्रांच लगी है। ओके, बहुत बढ़िया। और अगर एक ब्रांच 2 बार आती है तो डाई यूज करेंगे, 3 बार आती है तो ट्राई यूज करेंगे, है ना। 3 और 5 पे थाइल लगा मतलब डाइथाइल, 3 और 5 पे थाइल लगा, 2 इथाइल लगे डाइथाइल, 4 पे मिथाइल लगा है, वर्ड रूट आएगा हेप्ट और डबल बॉन्ड की है नहीं आएगा एन। ठीक है जी, ऐसे हम इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे इसका नामकरण करना है, ये तो पिछली क्लास का ही काम है फिलहाल तो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बढ़िया है जी। अच्छा, मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, इथाइल पहले क्यों लिखा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एबीसीडी में पहले ई आता है कि एम आता है? ई पहले आता है सर, तो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है ना, ये भी बताया था पिछली क्लास में, पिछले पार्ट में। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बढ़िया जी, बढ़िया। देख लीजिए इसको आराम से, फिर आगे चलते हैं। कितने रूल हुए? ये 3 रूल मैंने बेसिकली पिछली क्लास में आपसे डिस्कस करे थे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 4, देखिए अगर ऐसा कुछ सीन आए, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन रखे हैं। ठीक है ना, यहां पे लगाते हैं मिथाइल, है ना, और यहां पे लगाते हैं इथाइल। ठीक है जी, प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग करो। प्रिंसिपल चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छा, प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे, ये क्वेश्चन है। रेड वाली नंबरिंग सही है या ब्लू वाली? ठीक है ना। ओके, नंबरिंग कहां से करी जाती है? जहां से ब्रांच को छोटा नंबर मिले। अब देखो, अगर आप ये वाली नंबरिंग फॉलो करते हो, इधर वाली, आपको पहली ब्रांच कितने नंबर पे मिल रही है? अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो, पहली ब्रांच कितने नंबर पे मिल रही है? 3 नंबर पे। पहली ब्रांच आपको मिल जाएगी 3 नंबर पे, कौन सी? इथाइल। मानते हो ये बात? 2 कार्बन वाली ब्रांच को इथाइल कहते हैं, है ना। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो, पहली ब्रांच आपको 3 नंबर पे मिलेगी। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो, पहली ब्रांच आपको कितने नंबर पे मिलेगी? 3 नंबर पे ही मिलेगी सर, है ना। वहां से शुरू करोगे पहली ब्रांच 3 नंबर पे, यहां से शुरू करोगे पहली ब्रांच 3 नंबर पे, कौन सी? मिथाइल। ठीक है जी। ओके, तो किस साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, है ना जी, सवाल है। अगर उधर से नंबरिंग करोगे पहली ब्रांच 3 नंबर पे इथाइल, उधर से नंबरिंग करोगे पहली ब्रांच 2 नंबर पे मिथाइल, तो सवाल आता है नंबरिंग करेंगे तो करेंगे कहां से सर? ओके, है ना जी, तो लिख लेंगे when 2 different branches are at same number,
सेम नंबर फ्रॉम ईदर साइड, ठीक है ना। जब दो अलग अलग ब्रांचेस को एक ही नंबर मिल रहा हो, वहां से जाओगे इथाइल को एक नंबर, यहां से जाओगे मिथाइल को एक 3 नंबर, सॉरी, ठीक है ना। ओके, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। कैसे? एबीसीडी में पहले एम आता है कि ई आता है ना। ई पहले आता है एबीसीडी में, तो इथाइल वाली साइड को प्रायोरिटी मिल जाती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। इथाइल का ई पहले आता है, एबीसीडी में ई पहले आता है, तो इथाइल वाली साइड से नंबरिंग कर लेंगे, है ना जी। इथाइल ब्रांच विल गेट स्मॉल नंबर, ठीक है ना। इथाइल को छोटा नंबर मिलना चाहिए सर, ठीक है जी। तो आपकी ये वाली गिनती सही है और ये मिथाइल वाली गिनती गलत है, ठीक है ना। यहां से गिनती स्टार्ट करनी है, ये वाली गिनती गलत हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई? देखिए इसको एक बार डाइजेस्ट कीजिए। तो गलत वाली गिनती मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। गलत वाली गिनती फिर मैं हटा देता हूं। अब इसका नाम कर लो। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, नाम कैसे करना है? प्रिंसिपल चेन में 9 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आएगा? नॉन, है ना। डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, नॉन एन, है ना। डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, नॉन एन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आगे कुछ नहीं लगाएंगे सफिक्स 2 में, ओके। साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो का कोई सीन नहीं। ब्रांच देख लो, 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे इथाइल है, 7 नंबर पे मिथाइल है। क्या नाम आ जाएगा? 3 इथाइल एंड 7 मिथाइल, नॉन एन, ये इसका नाम हो जाएगा। बताइए रूल समझ में आया? देखिए इसको आराम से 3 उंगलियां फेरिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है जी। ये 5 भी मिटा देंगे, रेड वाला। आई होप आपको ये रूल क्लियर है। ये था रूल नंबर 4, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखिए इसको आराम से देखिए, ओके। आई होप मैं विजिबल हूं, ठीक है ना। देखिए इसको आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी ना। 3 इथाइल 7 मिथाइल, नॉन एन, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है देख लो। जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है तो उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, कैसे? एक मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। एक मैं आपको शो कर देता हूं कॉम्प्लेक्स होता क्या है, देखना। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की एक प्रिंसिपल चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग भी कर देते हैं इसको। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल चेन ले ली और उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 5 नंबर पे काम करते हैं। ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम होता है? 3 कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम होता है? 3 कार्बन वाली ब्रांच का नाम होता है प्रोपाइल। इतना जानते हो सभी, ठीक है ना। 3 कार्बन वाली ब्रांच का नाम होता है प्रोपाइल। आई होप आपको ये पता है, ठीक है ना। ये देखिए जरा ध्यान से, ये ब्रांच है अभी इतनी, ये मिटा देते हैं, ग्रीन वाला मिटा देते हैं जितना भी है, ठीक है ना। हाँ, ये ब्रांच है अभी इतनी, लेकिन अगर मैं यहां पे कोई लगा देता हूं, ग्रुप और लगा देता हूं, ठीक है ना, या यहां पे लगा देता हूं ऐसे करके, ठीक है ना। ये क्या हो गया सर? ये ब्रांच के अंदर ब्रांच आ चुकी है। ये आपकी मेन ब्रांच थी पहले, ये ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है ना। प्रिंसिपल चेन के साथ जो लगा होता है वो ब्रांच है। ये क्या हुआ है? ये ब्रांच में ब्रांच आ चुकी है, ठीक है ना।
ये क्या हुआ, ये ब्रांच में ब्रांच निकली हुई है, देखोगे ध्यान से, ब्रांच में ब्रांच निकली है। जब ब्रांच में ब्रांच निकल आती है तो उस चीज को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ये सिंपल ब्रांच थी जो हरी वाली है, ये जो हुआ है ये ब्रांच में ब्रांच आ चुकी है और इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है कॉम्प्लेक्स? जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है। ठीक है ना। आई होप आपको पता लगा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब इसका नाम कैसे करना है वो देखते हैं। पहले आप ये देखिए कॉम्प्लेक्स होता क्या है, जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है जी। ओके, आइए देखते हैं अब इसका नाम कैसे करना है। क्या लिख देता हूं, इन सच केस the complex is named, the complex is named separately। कॉम्प्लेक्स का अलग से नाम करना पड़ता है, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका अलग से नाम करेंगे और उसके आगे नंबर लिख देंगे, कितने नंबर पे कॉम्प्लेक्स लगा। एक मैं करके दिखाता हूं आपको फिर, ठीक है ना। इसी का नाम कर देता हूं एक्चुअली मैं, ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा। एक और पॉइंट ले लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। while naming a complex, while naming a complex, अब कॉम्प्लेक्स का जिसका भी नाम करना है पहले उसकी नंबरिंग करनी पड़ती है, आप लोगों को पता है ना। while naming a complex, one number is given to the carbon, given to the carbon which is attached, which is attached directly to principal chain, है ना। ये पॉइंट देखिए ध्यान से कि जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम करना है एक नंबर हमेशा उस कार्बन को देना जो प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। जब भी कॉम्प्लेक्स का अलग से नाम करना है एक नंबर हमेशा उसको मिलता है जो प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा होता है। एक फिर आगे ले चलो चेन 2 3, ठीक है जी। 3 कार्बन की चेन है और ये दोनों ब्रांच में ब्रांच है। ये जो 3 लगी है ब्रांच के अंदर ब्रांच आई हुई है, ठीक है ना। ओके, 3 कार्बन की ब्रांच है और ये जो 3 लगे हैं ये ब्रांच के अंदर ब्रांच है, ठीक है ना। चलिए अब इसका नाम करते हैं। ये वाला बाद में, पहले इसको थोड़ा सा इजी कर लेता हूं कॉम्प्लेक्स को। ओके, एक और ले जाता हूं, ये देखिए। ठीक है ना। ये ले लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं, ठीक है ना। ये देखो प्रोपाइल है, ये क्या हुआ है कॉम्प्लेक्स में ब्रांच आ चुकी है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। ओके, कैसे नाम करना है, मैंने तो भी इजी ही लिया है 6 7, ठीक है ना। ये हो जाएगी प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग बहुत बड़ी है। ओके, अब देखो इसका नाम अलग से करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम कैसे करना है देखते हैं। एक नंबर हमेशा उस कार्बन को देना है जो प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा है, ठीक है ना। फिर देखो लॉन्गेस्ट कहां को जा रही है ब्रांच, एक यही है लॉन्गेस्ट ब्रांच 3 कार्बन वाली। एक नंबर हमेशा इसको देंगे, इसको गलती से भी मत दे देना, ये नंबरिंग मत कर देना कि सर ब्रांच में लंबी चेन तो ये निकल रही है, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, बिल्कुल नहीं भाई। एक नंबर हमेशा उसको देना है जो प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाले कार्बन को 1 नंबर देना है, इसको नहीं देना है। ओके, हाँ, ये वाली काउंटिंग हटा देते हैं, ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। ओके, इस कॉम्प्लेक्स का नाम करना है। 3 कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम होता है आप लोग जानते हो। 3 कार्बन वाली ब्रांच का क्या नाम होता है, 3 कार्बन वाली ब्रांच का नाम होता है प्रोपाइल। ये तो पता है सभी को, सर 3 कार्बन वाली ब्रांच का नाम होता है प्रोपाइल। 3 कार्बन वाली ब्रांच के 1 कार्बन पे क्या लगा है, कौन सी ब्रांच लगी है, मिथाइल,
ठीक है ना। 3 कार्बन की ब्रांच थी, प्रोपाइल नाम होता है, लेकिन उसके पहले कार्बन पे मिथाइल लगा है, तो इसका नाम कैसे करेंगे, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है ना जी, ये होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम। पहले जितने मैक्सिमम कार्बन ब्रांच में आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, प्रोपाइल लिख देंगे, लेकिन प्रोपाइल के पहले कार्बन पे मिथाइल लगा था, ठीक है ना, 1 मिथाइल प्रोपाइल इस ब्रांच का नाम हो जाएगा। ये जो भी है कॉम्प्लेक्स, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, ठीक है ना, 10 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आएगा, डैश। डबल बॉन्ड है कहीं पे, नहीं है, एन। फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, ओके। कॉम्प्लेक्स कितने नंबर पे लगा सर, 5 नंबर पे। और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल डेक्टेन। देखिए भाई, ठीक है जी, ब्रांच का अलग से नाम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिए। जब ब्रांच के अंदर ब्रांच निकल आती है तो कैसे करना होता है, ठीक है ना, ओके। 3 उंगलियां फेरिए भाई, इस पे 3 उंगलियां फेरिए, इसका नाम कीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 एक सेकंड, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका नाम कीजिए। कॉम्प्लेक्स तो इसमें नहीं है, चलो ये मैं बता देता हूं। ओके, शुरू कीजिए जी। अरे सर ये क्या बना दिया है, वीडियो को पॉज कीजिए जी, ठीक है ना, और अपना पूरा ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा जी, हो जाएगा, आराम से होगा ये, ठीक है ना। देखिए कितने इथाइल मिथाइल लगे इसमें। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करिए, मैं करने लगा हूं। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, प्रिंसिपल चेन को ढूंढनी है ना। प्रिंसिपल चेन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ जाएगी प्रिंसिपल चेन। 11 कार्बन की है, इधर मत कर लेना भाई, 11 कार्बन की है। फिर शुरुआत प्रिंसिपल चेन की यहां से करोगे कि यहां से करोगे, ये सवाल आता है सर। यहां से करेंगे, यहां से अगर शुरू करेंगे ना तो पहली ब्रांच में 2 नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है ना, पहली ब्रांच 2 नंबर पे मिल जाएगी मिथाइल। और अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो हमें पहली ब्रांच कितने नंबर पे मिलेगी, 1 2 3, ठीक है ना। अगर यहां से गिनती शुरू करोगे पहली ब्रांच 3 पे मिलेगी आपको, और अगर वहां से शुरू करोगे पहली ब्रांच 2 पे मिलेगी। तो काउंटिंग ग्रीन वाली सही है जो मैंने कर दी है, ओके। 11 कार्बन का वर्ड रूट अनडेक, 11 कार्बन का क्या वर्ड रूट होता है, अनडेक होता है, ठीक है ना, ओके। एन लगा देंगे, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन लगा देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ओके। ब्रांच देखते हैं कितनी कितनी लगी है और कहां कहां लगी है, ओके। ब्रांच देख लेते हैं, ठीक है ना। एक ये ब्रांच है 2 नंबर पे, एक ये ब्रांच है, एक कार्बन की ब्रांच का नाम मिथाइल, आपको पता है। एक ये 2 कार्बन की ब्रांच है इथाइल, है ना। एक कार्बन की ब्रांच मिथाइल, 2 कार्बन की ब्रांच इथाइल, ठीक है ना। एक कार्बन की ब्रांच मिथाइल नाम है और 2 कार्बन की ब्रांच इथाइल नाम है, अलग से लिख देता है ना जी। एक कार्बन की ब्रांच मिथाइल, ठीक है जी, और उसके बाद एक कार्बन की ब्रांच मिथाइल, ठीक है जी। ये मैंने ब्रांच के नाम कर दिए हैं, ओके। सबसे पहले इथाइल का नाम लिखते हैं, ई पहले आता है। कितने नंबर पे इथाइल लगा है, देखो 3 5 और 7 पे इथाइल लगा है, 3 5 7, 3 इथाइल लगे टोटल, ट्राई इथाइल, है ना। 3 5 7 ट्राई इथाइल। मिथाइल कितने कितने नंबर पे लगा है, 1 2 3 4 5, है ना। 5 होता है तो क्या नाम होता है, देखो 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई,
4 होता तो टेट्रा, 5 होते हैं तो पेंटा। कितने नंबर पे लगा मिथाइल? 2 4 6 8 9 पेंटा, मतलब 5 मिथाइल अनडेक्ड, 11 कार्बन का वर्ड रूट अनडेक्ड, एंड में लगा देंगे एन। देखो भाई, ठीक है जी, ब्रांचेस का नाम पहले, फिर आएगा वो आपका अनडेक्ड जो वर्ड रूट है, ठीक है ना, फिर एन लगा देंगे। देखो इसका नाम कैसे किया है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आओ फिर एक कॉम्प्लेक्स वाला करते हैं थोड़े से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ओके, इसका नाम करते हैं, प्रिंसिपल चेन कौन सी हो जाए? ये हो जाएगी सर 1 2 3 4, है ना। एक ये भी हो सकती है, और एक अगर वहां से शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहां से शुरू कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है 4 नंबर पे, वहां से शुरू करें, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है 5 नंबर पे, वो वाली गलत है, ये वाली सही है। ओके, हाँ, ग्रीन वाली सही है भाई, ग्रीन फ्लैग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ओके, अब इसका नाम पहले करना है कॉम्प्लेक्स का, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स का नाम करना है जी। सबसे पहले जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम करना है, 1 नंबर हमेशा उस कार्बन को दो जो प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा है, मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 3 नंबर की ब्रांच है, ब्रांच का क्या नाम है? प्रोपाइल, है ना जी। 3 नंबर की ब्रांच का क्या नाम होता है? प्रोपाइल होता है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 2 नंबर पे क्या लगा? देखो 3 मिथाइल लगे हैं, कैसे नाम करेंगे? 1 2 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। कितने नंबर पे लगा है? 4 नंबर पे। ओके, करते हैं। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन? 8 कार्बन, यानी ऑक्ट, है ना। डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी एन, ठीक है जी। और ये कॉम्प्लेक्स कितने नंबर पे लगा? 4 नंबर पे, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा, 4 नंबर पे ये कॉम्प्लेक्स लगा है, फिर ऑक्ट, फिर एन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है ना जी। ओके जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स जब आए थे तो क्या कर रहे हैं, यानी जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है तो क्या करते हैं, ठीक है ना जी। क्लियर है भाई? नाइस, ठीक है ना। आइए एक आधा और देखते हैं, कॉम्प्लेक्स में जब ब्रांच में ब्रांच आती है। ओके, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कॉम्प्लेक्स लगा देते हैं। ओके, ठीक है जी। ओके, प्रिंसिपल चेन चुन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है ना। ओके, दोनों तरफ से जो कॉम्प्लेक्स है 4 4 नंबर पे आ रहा है, दोनों ही सही है, कोई भी चुन लो, ठीक है ना। ओके, प्रिंसिपल चेन में 7 कार्बन है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, एन। कॉम्प्लेक्स कितने नंबर पे लगा? 4 नंबर पे, है ना। कॉम्प्लेक्स का नाम प्रीफिक्स 1 यानी ब्रांच में। ओके, कितने नंबर का है जी कॉम्प्लेक्स? इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, ठीक है ना। इसको 1 नंबर देंगे और ऊपर वाले को 2 नंबर देंगे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसको भी 2 दे सकते हो वैसे, है ना। ओके, ठीक है जी। 2 कार्बन की ब्रांच का नाम होता है इथाइल, है ना जी। 2 कार्बन की ब्रांच का इथाइल नाम होता है, लेकिन इस इथाइल के 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल भी लगे हैं, तो क्या नाम आएगा? 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, आगे हेप्ट इन। बताइए जी, क्लियर है? जब कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का अलग से नाम करना पड़ता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। देखिए इसको,
कि जब कॉम्प्लेक्स आता है तो क्या करना पड़ता है, उसका अलग से नामकरण करो, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये था आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कि जब इस तरह का कोई सीन आता है, यानी ब्रांच में ब्रांच आ जाती है, तो उसका नाम कैसे करना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। बेसिक मैंने आपको करवा दिया है। और भी कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पर आप उनका नाम खुद ही कर लोगे, ठीक है। ओके, जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल चेन चल रही है इस तरह से, ठीक है ना। ये कोई भी प्रिंसिपल चेन है, ये कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा अगर मैं इस तरह से कुछ बना देता हूं, है ना। अगर मैं इस तरह से कुछ बनाता हूं, ये है आपकी प्रिंसिपल चेन, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, प्रिंसिपल चेन है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम कीजिए, इस कार्बन को 1 नंबर देना है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल चेन चल रही है, इसके साथ जो कार्बन लगा उसको 1 नंबर देना है। ओके, 3 नंबर वाली ब्रांच का नाम होता है प्रोपाइल, आपको पता है। 3 नंबर वाली ब्रांच का नाम होता है प्रोपाइल, आप जानते हो। लेकिन इस प्रोपाइल के 1 नंबर पे क्या लग रखा है और 2 नंबर पे क्या लग रखा है, मिथाइल लगे हैं। तो कैसे नाम करना है, 1,1,2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल। बताओ जी, बात समझ आई, कैसे नामकरण करना है, ठीक है ना। प्रोपाइल उसका नाम पहले था क्योंकि 3 कार्बन की ब्रांच है, लेकिन 1 नंबर पे और जो 2 नंबर है ना, मिथाइल लगे हुए। बहुत बढ़िया। अगर ऐसी कोई ब्रांच है, ओके, इसका नामकरण कैसे करना है, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। 4 नंबर वाली कोई ब्रांच अगर आती है तो उसका क्या नाम होता है, ब्यूटाइल। लेकिन इस ब्यूटाइल के 1, 2, 3 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, मिथाइल लगा है। 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, इसका नाम हो जाएगा। देखिए इसको आराम से, ठीक है ना। एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ओके। एक और ब्रांच का नाम आप लोग कीजिए, ठीक है ना। ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं, ये जो है कॉम्प्लेक्स, इसका क्या नाम होगा, ये मैं आज के लिए आप लोगों पे छोड़ता हूं। तो ठीक है, ये था नोमेनक्लेचर का दूसरा पार्ट, ठीक है ना। बाकी तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अब डबल बॉन्ड के बारे में। जब डबल बॉन्ड आते हैं तो कैसे नाम करना है, कहां से काउंटिंग शुरू करनी है, अगर डबल ट्रिपल एक साथ आएंगे तो किसको प्रायोरिटी देना है, डबल को या ट्रिपल को। और फिर चौथे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स देख लीजिए एक बार क्या होते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है जी, क्या चीज होती है आप एक बार देख लीजिए, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।